हाय, मेरा नाम है सिमोन शर्मा। मैं एक मॉडल हूँ और फ़िलहाल मैंने जस्ट थोड़े टाइम पहले ही अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो मैं चाह रही थी कि अपने मेकअप के रिलेटेड चीज़ें बताऊँ। मैं इतनी प्रो नहीं हूँ, पहले ही बता दूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ सीखना। और मेरे पास एक्चुअल में बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं और मुझे कुछ लोग यार मेरे लाइफ पे कहते हैं, लड़कियां स्पेशली कहती हैं कि दीदी आप जो लिपस्टिक लगाती हो वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि डस्की कलर पे कैसी लिपस्टिक होगी, कैसा कलर होगा, कैसा अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा हाँ यार, मेरे पास एक्चुअल में इतनी सारी लिपस्टिक है, कुछ तो लेकर आऊँ यार, मैं लोगों के लिए कुछ तो करूँ। तो चलिए देखते हैं मेरे पास किस किस तरीके की लिपस्टिक्स है और आप लोगों को कैसी लगती है। और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं सोच रही थी कुछ मॉडलिंग के रिलेटेड बातें करते करते शूट करते हैं, टाइम भी पता नहीं चलेगा और शायद मैं थोड़ा बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ ऐसी बातचीत कर रही हूँ तो थोड़ा मेरे अंदर का हेजिटेशन भी निकलेगा। तो चलो करें। कितनी बार चलो बॉस, कितनी बार चलो, और क्यों चलो इतनी बार। आज मैं पहली बार धूप में ट्राई कर रही हूँ यार, पता नहीं टैनिंग तो हो जाएगी मुझे लगता है, पर ठीक है। मैंने वैसे भी सनस्क्रीन अप्लाई किया है और मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। देखो, मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया है, अगर आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो मैंने आईलाइनर लगा लिया है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब मैं नॉर्मल घर पे शूट कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ऐसा बम्पर शूट नहीं कर रही हूँ कुछ ऐसा, तो मैं बिल्कुल भी क्या कहते हैं यार, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ और ब्लश ऑन लगाती हूँ और ख़त्म, मतलब मस्कारा, और ख़त्म करती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ। तो बस मैंने यही चीज़ अप्लाई की और चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी लिपस्टिक क्या क्या है और हम बात करते हैं मॉडलिंग के बारे में, वो सब करते करते। ठीक है, अभी थोड़ा सा आ गया बॉस। मैंने थोड़ा अपने लिप्स को हाइड्रेट किया है। आपको एक्चुअल में अपने लिप्स को हाइड्रेट करना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। उस वजह से मैं कच्चा दूध भी कई बार लगाती हूँ अपने लिप्स पे ताकि पिगमेंटेशन चला जाए। तो ऐसी सारी चीज़ें आप लोग भी ट्राई कीजिए। चलिए मैं पहला बताती हूँ, ये है लैक्मे का। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लिपस्टिक है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है, कैसे लगाना नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसा लगता है मेरे ऊपर। जस्ट एक्चुअली में मुझे थोड़ी ये ड्राई ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ज़्यादा ग्लॉसी नहीं पसंद है, मुझे मैट वाली ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जब तक मैं निकालती हूँ तब तक मैं बात करती हूँ कि मैं मॉडलिंग में कैसे आई हूँ। एक्चुअल में मैं 4th स्टैंडर्ड की थी, तब से मैं मॉडलिंग शो देखती थी जो फैशन टीवी में आता था, गर्ल्स कैसे वॉक करती हैं, कैसे चलती हैं। तो मेरा ये सपना रहा है बचपन से। और एक आध बार मेरे पापा ने देख लिया था मुझे मतलब घर पे मैं ऐसे वॉक करते करते। तो मुझे पापा कहते हैं कि उनको ऐसा लगा जैसे बाकी बच्चों का भी, कई बच्चों का सपना होता है जो हर वक्त बदलता रहता है। आप बड़े होते हो 2 साल के बाद, 4 साल के बाद सपने बदलते रहते हैं। उनको लगा ठीक है, लड़की का सपना है, ठीक है बदल जाएगा थोड़े टाइम के बाद। हाँ, पर वो कभी बदला नहीं। बट जब आप बड़े होते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ें आ जाती हैं, कई चीज़ें। तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तुम इंजीनियरिंग कर लो या जो पढ़ाई करनी है आप पहले अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो और उसके बाद जो आप चाहते हो वो चीज़ करो। मैंने बोला ठीक है, इंजीनियरिंग कर ली, जॉब कर लिया। फिर मैंने पापा से कहा, तो पापा तो तब भी नहीं मान रहे थे। तो मुझे अपने पापा को मनाने में 4 साल लग गए कि मुझे मॉडलिंग करनी है, बिकॉज मैं चाहती थी हमेशा से कि वो मुझे सपोर्ट करें। बिना उनके सपोर्ट के तो मैं तो नहीं कर रही।
मुझे तो उनका सपोर्ट चाहिए, मैं ज़िद पे थी। आखिर में वो मान ही गए। आज की डेट में मैं बिकनी शूट्स करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कभी नहीं सोच सकती थी। और मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, मेरी मम्मी बहुत फ्री माइंडेड है, बट मेरे डैड बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी जैसी फैमिली है, मैंने कभी नहीं सोचा था वो लोग मुझे कभी भी बिकनी शूट और ये सब कुछ करने देंगे। बट अभी मैं बिकनी शूट्स करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है कि मेरे घर वाले मेरे पीछे हैं यार, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं कि देखो मैं एक लड़की कर रही हूँ। और उल्टा उनको अच्छा लगता है अब देख करके कि लड़की अपनी हिम्मत से जो कर रही है बहुत सही कर रही है। तो ऐसा यहाँ तक रहा, बट वो इतना ही इजी नहीं था। और मुझे पीसीओडी था, तो मेरा वज़न भी मुझे कम करना था। और वज़न कम करने का सीन भी ये था यार, मेरा 72 केजी था। 72 केजी से लेकर के जो आपको वज़न कम करना था, बोलना बहुत आसान है पर करना उतना ही मुश्किल है। मैं 72 केजी से मैं आई हूँ 58 केजी पे। फिर वहाँ तक ठीक है। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तो मैंने अहमदाबाद से स्टार्ट किया था सबसे पहले। मुझे बहुत अजीब लोग मिले हैं, मतलब किया मैंने, बट यार 3000 2000, मतलब मुझे लगा इतने कम पैसे मिलते हैं। क्योंकि यार मैं अपना जॉब छोड़ कर आई थी, मैं 55,000 कमाती थी। अपना जॉब छोड़ कर के आना और 3-4 हज़ार, ऐसा लगता था अरे। और ऊपर से मेहनत पूरा दिन। तब शायद मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था एक्चुअल में। ऐसी जो जगहें होती हैं वहाँ पे, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। चलो एक मिनट, हम दूसरा तब तक शेड दिखाते हैं। मैं बात करते करते भूल ही गई हूँ, दूसरी शेड भी हैं। ठीक है, तो अभी हम लगाते हैं लॉरियल का। ठीक है, तो चलो लगाते लगाते मैं बात करती हूँ आप लोगों से। बहुत ही मस्त लिपस्टिक है ये, वन ऑफ माय फेवरेट है। ये वाली मुझे इतनी पसंद है, ये मेरी पहली चॉइस है हमेशा से। बस आते हैं वापस टॉपिक पे। तो जब मैं दिल्ली गई, जब मैंने फोलियो करवाया, तो मुझे पता चला कि बॉस, जब आप स्टार्टिंग मॉडलिंग कर रहे होते हो ना, तो बहुत लोग आपका यूज़ करते हैं। यूज़ मतलब वो वाला यूज़ नहीं, कम पैसों में करवा दिया मॉडल को कुछ पता नहीं है, उसको इतने घंटे ये करवा दिया, उतने घंटे वो करवा दिया, वो चुपचाप करती है। उनमें से मैं एक ऐसी थी कि मैं चुपचाप करती थी। बट मुझे बाद में पता चला कि नहीं बॉस, काम ऐसा नहीं होता है, वो लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं। तो जब मुझे वहाँ पे पता चला कि एक अच्छा फोलियो आपके पास होना चाहिए, और फोलियो बहुत फोटोग्राफर एक्चुअल में करते हैं, 45,000 55,000 65,000 1 लाख, बट ज़रूरी नहीं है वो अच्छे फोटोग्राफर भी हो। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट मैंने दिल्ली से एक जगह से करवाया जो बहुत मेन नाम है किसी का, बट उन्होंने मुझे भूतनी बनाया था मेरे फोलियो पे। आई रियली टेल यू कि उन्होंने मुझे लिटरली भूतनी बनाया था। बट उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मुझे लगा उफ, मतलब मुझे पता ही नहीं था। जब आपको कुछ पता नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है हाँ ऐसा ही होता है शायद, मेकअप आप अच्छे लग रहे हो। ना 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 ना, जब वो फोलियो मैंने एजेंसी में दिया, बहुत लोगों को दिया, उस चीज़ का मुझे रद्दी भर सपोर्ट नहीं मिला। उस फोलियो का मुझे थोड़ा सा भी कुछ नहीं उसका हासिल हुआ। तो करो, अच्छी जगह से फोलियो बनाओ, उस फोटोग्राफर का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। और अगर आप फोलियो बनाओ तो उसका जिसके साथ भी आप फोलियो बना रहे हो, तो वो आपको एजेंसीज देता है, नाम नंबर या जो भी है उसकी लिस्ट देता है, और कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट देता है। भूलना मत, ये ज़रूर लेना जो आपका फोलियो बनाता है वो।
तो ठीक है, मतलब मुझे कुछ हुआ नहीं उससे हासिल, मैं छोटा मोटा शूट सब जगह से कर रही थी। फिर मेरे पास आई एक बड़ी ब्रांड, अभी मैं नाम नहीं लूँगी उस ब्रांड का क्योंकि वो मुझे पैसा चार्ज नहीं कर रही है, तो मैं नहीं लूँगी। हाँ, वो आई, मैंने उनके लिए बिकनी शूट किया, तो मेरा जो इंस्टाग्राम था वो यहाँ से लेकर के अप हो गया, जो इससे पहले वाला इंस्टाग्राम था, नॉट दिस, पहले वाला। तो मैंने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। मेरी ज़िंदगी चल रही थी अच्छी तरीके से, मैं बैंगलोर जा रही थी, दिल्ली जा रही थी, मुंबई में ज़्यादा गई नहीं हूँ, मुंबई में एक आध बार ही गई थी शूट के लिए, बट मैं मोस्ट ऑफ जगह घूमी हूँ शूट को लेकर के। फिर धीरे धीरे ना रुको, मैंने ना वैसलीन एक हैक निकाला है कि यार वैसलीन लगा करके लिपस्टिक निकाल दूँ, क्योंकि मुझे दूसरी भी दिखानी है आपको। तो धीरे धीरे मुझे काम आने लग गया, मैं खुद भी प्रो हो गई हूँ मॉडलिंग में, पोजेज एंड ऑल। प्रो नहीं कह सकते बट हाँ, मतलब मैं बेहतर हो गई हूँ पहले से। तो पता है क्या हुआ, धीरे धीरे ना काम बढ़ता गया, करती गई, चीज़ें होती गई। एक टाइम पे ना मुझे थोड़ा काम नहीं मिल रहा था, एक टाइम पे मुझे काम नहीं मिल रहा था, और मुझे ऐसा था मुझे 2-3 हज़ार के लिए कोई काम नहीं करना है, मुझे चाहिए तो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा चाहिए। तो ना मुझे क्या होता है ना, अगर किसी की पहचान है, जैसे कोई फोटोग्राफर हो, उसके कोई पहचान वाला है, कोई इर्द गिर्द लड़की है तो वो उसको ले ले। तो मुझे क्या लगता था कि यार यहाँ पे भी नेपोटिज्म चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है, मैं बता रही हूँ, नेपोटिज्म टाइप का सीन है यहाँ पे भी, कि देखो वो उसके चाचा के लड़के को ले रहे हैं, फूफा के लड़के को ले लिया जा रहा है, लड़की को ले लिया जा रहा है, कज़न्स को ले लिया जा रहा है, दोस्त हो है। और मैं बिल्कुल ना लोगों की चमचागिरी ज़्यादा नहीं करने पे बिलीव करती हूँ, और मैं कहीं जाना आना भी नहीं करती थी कि पार्टीज़ में चली गई तो पहचान बढ़ गई, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। जबकि हाँ, जाना चाहिए पार्टीज़ में नहीं, पर आपको लोगों से मिलना चाहिए, बट मैं वो सब नहीं करती थी, और अभी भी नहीं करती हूँ मैं। बहुत बुरी बात है, पर मत पियो यार, ना जाओ, मत पियो अल्कोहल, कम से कम जाओ, लोगों से मिलो। बट मैं ऐसी नहीं हूँ एक्चुअल में, मैं थोड़ी हूँ बोर वाली लड़की। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा यार ये सब कुछ हो रहा है, मैं एक्सक्यूज़ेस देने लग गई अपने आप को। अच्छा, ये उसका फलाना का इसको ले लिया, ढिंकाने को उसको ले लिया, मुझे नहीं लिया, मुझे रिप्लेस कर दिया। बट मेरे अंदर बहुत शिकायतें थी उस चीज़ को लेके, बहुत शिकायतें चल रही थी। तो एक दिन ना मेरी मम्मी मुझे आ करके बैठ करके बोलती हैं कि तुम ये जो बोल रही हो, उसको ले लिया, उसको ले लिया, बहुत ऐसा चलता है इस इंडस्ट्री में, बहुत, इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा चलता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तुम इतना अगर बोलोगी तो तुम ये भी तो सोचो, तुम में भी तो कोई फॉल्ट होगा। तुम और मतलब एक होता है ना, आप एक ही स्टेप पे हमेशा 4 साल नहीं खड़े रह सकते, आपको स्टेप आगे लेना ही पड़ता है, और लेना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को। मैंने वो अपग्रेड नहीं किया था, तो मैं उधर ही थी। तो मम्मी ने मुझे कहा कि आपको नहीं लगता कि आपको आगे अपना अपग्रेड करना चाहिए, अपने ऊपर काम और करना चाहिए, ताकि आप ये बोलना छोड़ दो कि उसने उसको ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया, उसका वैसा हो गया, ये एक्सक्यूज़ होता है। मैंने बोला हाँ यार, ये भी सही है, क्योंकि शायद मैं बेहतर नहीं हूँ, मुझे और बेहतर करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैंने ऊपर काम किया, मैंने पिलाटेस स्टार्ट किया, मैं बहुत अच्छा खा रही थी, मैं अपने ऊपर पूरा फोकस कर रही थी। उसके बाद मेरी आज सोच ही बदल गई। उसके बाद अगर मुझे कोई रोल नहीं मिलता या कोई चीज़ नहीं मिलती, तो मैं ऐसा नहीं कहती थी कि यार वो फलाना ढिमकाना। नो, ठीक है, मेरी जर्नी है, मैं शायद फिट नहीं हो रही होंगी यार, कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, जो आपके मन का ना हो वो और अच्छा होता है। तो ऐसा सब सीन था। फिर धीरे धीरे यार मैंने काम बेहतर किया, मैं चीज़ें सीखी। क्या होता है, आप जब आते हो ना तो आप बहुत मासूम होते हो, आपको 10 चीज़ें नहीं पता होती हैं, पर धीरे धीरे चीज़ें पता होती है, और बेहतर पता होनी चाहिए भी, क्योंकि आप एक ही चीज़ नहीं सोच सकते हो। कितना बकवास कर लिया मैंने। मैं लगा रही हूँ लैक्मे की, ये है 3rd लिपस्टिक।
कोई समझेगा ये दर्द दिल का हाल, खामोश यार तेरे बिना हर दिन सूनापन रहे कोई कैसे बेफिक्र की राह। तुझे भूलना इत्तेफाक है, पर यादें तो हमेशा रहेंगी। दिल की तन्हाई बस यही है, हम दोनों की दूरी सहेंगे। ये ऐसे है। मैंने अपने ऊपर ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया और मुझे ये समझ में आया, जैसे मैंने मॉडलिंग इतने टाइम तक की, तो यार आप ना अपनी ज़िंदगी में आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा और भी क्वालिटीज़ हैं एक्चुअल में। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल मैंने सोचा, और मुझे नहीं पता था यार मैं इतना ज़्यादा बोल पाऊँगी, इतना ज़्यादा मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊँगी, लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे नहीं पता था। अब जा कर के मेरा कॉन्फिडेंस जो था, हाँ मुझे पता है मॉडलिंग में कॉन्फिडेंस है, वो अलग ही सीन है, पर लोगों से कम्युनिकेट करना इतने लोगों के साथ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैंने अब जा कर के ये चीज़ की है यार अपनी ज़िंदगी में, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यूट्यूब पे बहुत इन्जॉय कर रही हूँ अपनी जर्नी, और रियली मुझे कंटेंट बनाना, चीज़ें करना, मैंने मेकअप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। शेयर करना चाहती हूँ, जब आप लोग मॉडलिंग करने के लिए आए, 19 20 ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ, आप अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि आप बहुत नादान होते हो यार, और आप इस इंडस्ट्री में आते हो, आप लोगों को कोई भी कुछ भी बेवकूफ़ भी बना सकता है। मतलब क्योंकि मैं आई थी, मैं बहुत लेट स्टार्ट किया मॉडलिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे 4 साल पापा को मनाने को लग गए, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने 10 चीज़ें अलग से की है। तो यार मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा तब तक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया था कि लोग कैसे होते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ क्या करना है। जो छोटे बच्चे आते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको नहीं पता है दुनियादारी के बारे में ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जब भी आओ, या तो पेरेंट्स के साथ आओ, क्योंकि लोग, जैसे एजेंसीज़ भी होती हैं, कुछ एजेंसीज़ वो आपसे पैसा मांगती है, तो पैसा आपको नहीं देना है एजेंसीज़ को ज्वाइन करने का, वो आपको पैसा देंगे, आप उनको पैसा। इस पे आते हैं वापस से, ये है लैक्मे 925। मैं वैसे भी आपको इन सब का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक। मेरे पास ज़्यादा ब्राउनिश कलर की लिपस्टिक है, ये भी है, और आप लोग मुझे बताइएगा कि और लिपस्टिक चाहिए, बिकॉज मेरे पास मोर देन 200 लिपस्टिक्स है। अगर आप लोगों को और भी लिपस्टिक के बारे में मुझे पूछना है, ग्लॉसी और समथिंग ऐसा कुछ, तो प्लीज़ मुझे बताएं। एक और लिपस्टिक है मेरे पास, वो देखते हैं, क्योंकि वो मेरे बच्चों ने कुतर दी है, मैं आपको फिर भी वो दिखाना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छी है। डार्क है पर अच्छी है। मैं बस चाहती हूँ अगर आप लोग मॉडलिंग में आ रहे हैं तो बहुत फोकस करके आए, लोगों की बातों में ना आए, थोड़ा रिसर्च करें। अभी तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया कि आप रिसर्च करके जा सकते हो। तो यहाँ तक था यार, बहुत मज़ा आया वैसे मुझे अपनी मॉडलिंग जर्नी में, और मैं और भी चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा सपना है, तो मैं इसे पूरा तो मुझे करना ही है। मैं करती रहूँगी मॉडलिंग अपनी ज़िंदगी में हमेशा।
अभी मैं थोड़ा फोकस कर रही हूँ अपने यूट्यूब कंटेंट पे भी, क्योंकि नहीं, अभी सामने से अभी मैं पीछे से दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच मेरा ये लिपस्टिक हॉल देखने के लिए। अगर आपको और भी लिपस्टिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दीदी इस लिपस्टिक का बना दो, दीदी उस लिपस्टिक का बना दो। मैं आप लोगों के लिए खरीदूंगी वो लिपस्टिक और मैं उसका हॉल बनाऊंगी, ठीक है। और मुझे बताइएगा ये आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा पसंद करोगे सब चीज़ के लिए। मुझे नहीं पता था मैं ये सब चीज़ करूँगी यार अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच अपना मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरी फैमिली को भी सबको धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।